नमस्कार आप सभी को। 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो पेपर है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, आज हम उसके सिलेबस के बारे में आप लोग को बताएंगे। जो 5 यूनिट टोटल जो है, मतलब 6 सेमेस्टर का जो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का पेपर है उसमें टोटल हम लोग को 5 यूनिट कंप्लीट करने हैं। आप लोग को पता होगा 6 सेमेस्टर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है एसबीटी ने जो डिज़ाइन किया है उसमें आप लोग को 5 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें से आपका पहला पेपर होता है बिजनेस मैनेजमेंट, एक उसके बाद होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, एक इलेक्टिव पेपर होता है, और एक पेपर होता है सिग्नल एंड सिस्टम। आप सभी इस 5 पेपर से वाकिफ होंगे। ये हो गया बिजनेस मैनेजमेंट, हो गया ये हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2, ये एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, यहाँ पे सिग्नल एंड सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे आप देखे होंगे एक टर्म लिखा हुआ जिसको हमने बोला है इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव पेपर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पेपर आपको चूज करना है। जो एसबीटी ने जो पेपर डिजाइन किया था, इसमें क्या किया गया है कि हर एक ब्रांच में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, हर एक ब्रांच में 4 पेपर एसबीटी ने आपको दिए हैं कि ये 4 पेपर पढ़ना आपको कंपलसरी या नेसेसरी है। यहाँ पे इलेक्टिव पेपर का एक ऑप्शन आता है, और इलेक्टिव पेपर में क्या है कि आपको पेपर सेलेक्ट करने हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी थे। जैसे इलेक्टिव पेपर आप लोग को दिया गया था मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना था, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना था। उसके बाद आपको फिर एक माइक्रो प्रोसेसर जो था, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना था, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। फिर मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन तो जो हायर लेवल का पढ़ना था, मेजरमेंट जो था इंस्ट्रूमेंटेशन था उसका हायर लेवल का पढ़ना था। लेकिन एक पेपर आपका था माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। एक पेपर कौन सा था? माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। तो ऐसा चलते आया हुआ है कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना फ्रीक्वेंसी वाला काम किया है उसमें हम लोगों ने लो लेवल पे किया है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी का यूज किया है। लेकिन माइक्रोवेव में क्या होता है कि हायर फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। माइक्रोवेव में क्या होता है? हायर फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। तो हम लोग आज बस सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे इलेक्टिव पेपर में क्या था कि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का उतना जरूरत पड़ता नहीं, या फिर हम लोग उस फील्ड में तो जाते नहीं है मेडिकल वाले में। तो और बाकी मेजरमेंट भी आप पढ़े ही होंगे, 3rd में पढ़े होंगे, 5th में पढ़े होंगे। माइक्रो प्रोसेसर भी आप 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे। इसलिए टीचर्स या फैकल्टी का है या फिर मतलब स्टूडेंट इस पेपर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग को पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो हम लोग आज बस इसके सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। सिर्फ इसके सिलेबस का हम लोग आपको एनालिसिस करके बताएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब अभी हम सिर्फ आपको सिलेबस बता देंगे, उसके बाद हम लोग क्रमशः एक एक टॉपिक, जैसे अगर मान चलिए एक यूनिट में 5 टॉपिक है तो पांचों टॉपिक का अलग अलग वीडियो आपको दिया जाएगा। पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में, तो अब हम लोग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। हम अपने आपको बताया था कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 पेपर होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एसीएस हो गया, सिग्नल एंड सिस्टम हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, और एक इलेक्टिव पेपर जिसमें से माइक्रोवेव इंजीनियरिंग को सेलेक्ट किया गया था। तो माइक्रोवेव जो है उसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं। टोटल कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। टोटल यूनिट कितने हैं? 5 यूनिट। कोई बड़ा डिफिकल्ट ऐसा पेपर नहीं है, ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकल पेपर ही है, उतना न्यूमेरिकल्स भी इसमें नहीं है। 1-2 कहीं पे न्यूमेरिकल्स आ गए तो वो भी इनफ है, ज़्यादा इसमें नहीं है। तो हम लोग एक एक यूनिट का जो सब्जेक्ट वाइज है, जो मतलब जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा आपको अभी इंट्रोडक्शन देते हैं। मतलब आपको आइडिया रहना चाहिए कि आप इस पेपर में क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता रहना चाहिए कि इस पेपर में आपको टोटल क्या पढ़ाया जा रहा है। तो हम उसको थोड़ा सा आपको आइडिया बता सकते हैं यहाँ पे। अभी आइडिया दे देते हैं। उसके बाद हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर एक, जैसे एक यूनिट में 5 टॉपिक है तो उस हर एक टॉपिक का पार्टिकुलर वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। हर एक टॉपिक का पार्टिकुलर वीडियो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला जो आपका टॉपिक है उसमें जो आपको पढ़ना है, पहला यूनिट 1 में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है माइक्रोवेव ट्यूब्स। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? माइक्रोवेव ट्यूब्स पढ़ना है। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आपको? माइक्रोवेव ट्यूब्स पढ़ना है। माइक्रोवेव ट्यूब्स में क्या सब है? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। माइक्रोवेव ट्यूब्स को सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा।
सबसे पहले माइक्रोवेव ट्यूब में आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। शुरू में तो बताया जाएगा कि माइक्रोवेव क्या होता है, माइक्रोवेव का मतलब अंतर्गत कितने कितने आते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, वेवलेंथ कितना होता है, शुरू के यूनिट में आपको ये इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के जो ट्यूब्स हैं माइक्रोवेव में आपको वो बताया जाएगा। दूसरा आपको जो है पहला यूनिट हो गया ये इंट्रोडक्शन। दूसरा यूनिट में है मतलब दूसरा टॉपिक जो है वो है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी एंड स्पेक्ट्रम। इस यूनिट में पार्टिकुलर आपको बताया जाएगा कि माइक्रोवेव के अंतर्गत कितना फ्रीक्वेंसी होता है, उसका जो स्पेक्ट्रम तैयार किया जाता है वो सारा आपको कैसे किसके मतलब किसके अंतर्गत कितना आता है, कितना से कितना को किसके अंतर्गत रखा जाता है, जैसे एक्सरे के अंतर्गत कितना आएगा, वाई रे के अंतर्गत कितना आएगा, सबका जो जिसके अंदर आपको मतलब विस्तृत में बताया जाएगा सबके अंतर्गत कितना मतलब किसके अंतर्गत कितना फ्रीक्वेंसी या कौन सा फ्रीक्वेंसी किसके अंदर लाइज करता है, ये आपको सेकेंड यूनिट में बताया जाएगा। यहां पे तो बात फ्रीक्वेंसी की हो गई। अब अगला जो टॉपिक है इसमें है क्लिस्ट्रॉन। ये क्या है? क्लिस्ट्रॉन। तो किसमें भी आपको क्लिस्ट्रॉन भी बताया जाएगा, क्लिस्ट्रॉन के बारे में बताया जाएगा। जैसे क्लिस्ट्रॉन का एक प्रकार होता है 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन, एक 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन होता है, एक रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होता है, एक आपका हो गया क्लिस्ट्रॉन के अंतर्गत एक ट्यूब कैविटी क्लिस्ट्रॉन हो गया और एक आपका रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन हो गया। तो हम दोनों के बारे में बताएंगे आपको कि ट्यूब कैविटी क्लिस्ट्रॉन। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंदर हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, इसका एडवांटेज देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका क्या क्या यूज है, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये हम किस में देखेंगे? क्लिस्ट्रॉन के अंतर्गत देखेंगे, 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। इसी का अगला टॉपिक है जो मैंने पिछले बार आपको अभी तुरंत बताया था, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। ये इसका अगला टॉपिक है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली जो क्लिस्ट्रॉन है इसमें हम लोग मेनली जिक्र करते हैं 2 कैविटी का, 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन का जिक्र करते हैं, बेसिकली वही होता है। और ये इसी क्लिस्ट्रॉन का एक प्रकार है, थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल अलग हो जाता है। और इसमें मान चलिए इसको अभी तो बताया क्या बताया, मतलब बेसिकली ऐसा समझ लीजिए इसको एम्पलीफायर के तौर पे यूज किया जाता है और इसको ऑस्किलेटर के तौर पे यूज किया जाता है। चलिए आगे हम लोग इसको देखेंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, बस आप लोग जान लीजिए। इसके अगले हम पढ़ेंगे TWT। अगला जो एक आपका ट्यूब, ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे जितने भी हैं ये जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ से आपका ट्यूब शुरू हो गया, ये जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ से ट्यूब आपका शुरू हो गया। तो TW2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। TW2 में क्या पढ़ेंगे? ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। ये भी एक प्रकार क्या है, किसका प्रकार है? ये भी एक किसका प्रकार है? माइक्रोवेव ट्यूब्स का प्रकार है, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। और अगला जो आपका टॉपिक है वो है मैग्नेट्रॉन। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? मैग्नेट्रॉन। तो क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। पहले हमने आपको क्या बताया कि पहला यूनिट में कुछ खास नहीं, बेसिक आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, माइक्रोवेव क्या होता है, डिफिनीशन बताया जाएगा, उसके बाद माइक्रोवेव ट्यूब्स क्या होता है वो बताया जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी और स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किसका मतलब रेंज एक फिक्स होता है कि ये फ्रीक्वेंसी इसके अंतर्गत रेंज में आता है, इसका अगला फ्रीक्वेंसी इसके रेंज में आता है। उसके बाद हम आएंगे ट्यूब में। हमने बताया था ये सारे ट्यूब्स हैं और ये सारे माइक्रोवेव ट्यूब्स हैं, ये सारे माइक्रोवेव ट्यूब्स हैं। क्लिस्ट्रॉन हो गया, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन हो गया, TWT हो गया और मैग्नेट्रॉन हो गया, ये सारे माइक्रोवेव ट्यूब्स हैं। और इसके बाद हम लोग ये जैसे कि क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, ये मैग्नेट्रॉन, ये सब आप माइक्रोवेव ट्यूब्स के अंतर्गत पढ़िएगा। ये तो होगा यूनिट 1 की बात। और आपको हम बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 टॉपिक हैं। तो अगर 6 टॉपिक है यहाँ पे, अगर 6 टॉपिक है तो हम आपको कितना वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे? हम आपको 6 वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे।
यानी कि एक टॉपिक पे कितना वीडियो हो गया, एक वीडियो हो गया। पार्टिकुलर हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आप लोग को दिया जाएगा, पार्टिकुलर हर एक पे एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, हर एक पे एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इंडिविजुअली उसी टॉपिक पे बनेगा, उसी टॉपिक पे वो सारा वीडियो होगा, एक एक जैसे जितना टॉपिक है उतना टॉपिक पे वो वीडियो पूरा केंद्रित होगा। और साथ में हम लोग ये करेंगे कि जैसे एक यूनिट कंप्लीट होगा, एक यूनिट कंप्लीट होगा तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के होंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे कहाँ के होंगे, ये प्रीवियस ईयर के होंगे। इससे क्या होगा कि इस यूनिट से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है या जो मतलब जो प्रीवियस ईयर का भी होगा, और कुछ क्वेश्चंस वो होगा जो हम लोग खुद क्रिएट किए होंगे, जो हमें लगता है कि सीबीटी ये क्वेश्चन दे सकती है, तो वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और साथ में एक स्पेशल यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेशल लिख देते हैं, हर एक यूनिट का आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवाया जाएगा, हर एक का आपको एमसीक्यू। ये एमसीक्यू आपको पिछले प्रीवियस ईयर के भी एमसीक्यू हो सकते हैं, कुछ एमसीक्यू गूगल से आप निकाले जाएंगे, और कुछ जो एमसीक्यू होंगे वो सारे पुराने जो नोट्स वगैरह हैं, जो मेरे पर्सनल नोट्स है उससे सारा मतलब यूनिट 1 के अंतर्गत इस मतलब ये जितना टॉपिक है इससे जितने एमसीक्यू बन सकते हैं। यानी ये ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा कि आपके पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव आता है और ये 20 मार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, किसी भी स्टूडेंट के लिए भी ये 20 मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बोलिएगा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि ये नंबर आपका कोई काट नहीं सकता है। अगर एक का ऑप्शन 4 है, आपने डी लिख दिया, कोई नहीं काट सकता है। सब्जेक्टिव में हो सकता है कि एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे हो गया, ऑब्जेक्टिव में आपका नंबर कोई नहीं काट सकता है। तो हमने सारा इस पेपर को इस तरह से डिजाइन किया है कि सबसे पहले आपको वो सब्जेक्टिव पूरा दे दिया जाएगा, उसके बाद जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो दिया जाएगा, और हम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा वो हम आपको ऑब्जेक्टिव के, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो हम आपको यूनिट वाइज देंगे। वो जो हम आपको देंगे कौन सा देंगे, यूनिट वाइज देंगे। ये क्वेश्चन आपको पिछले पुराने प्रीवियस ईयर से भी मैच कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम कुछ जो बहुत सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब क्लास करवा रही है, कुछ क्वेश्चन वहां से होंगे, कुछ क्वेश्चन हम गूगल से उठाएंगे, और जो इंटरनल वगैरह जो बहुत सारे कॉलेज में होते हैं, अगर वहां से कुछ क्वेश्चन अगर हमको माइक्रोवेव का मिला, उस सारे क्वेश्चन को अरेंज करके हम एक पीडीएफ तैयार करेंगे और वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। ये चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेशल में लिख देते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बता देंगे कि अच्छा एक का डी हो गया, नहीं, एक का डी क्यों हुआ हम आपको ये बताएंगे, हम आपको पूरा बताएंगे कि एक का आंसर डी क्यों हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको मतलब आगे बढ़ाते हैं इसको। ब्लैक आ रहा है। चलिए अब हम आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 का नाम है माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर डिवाइस, माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, आप लोग इससे पहले डायोड पढ़ चुके होंगे, आप सभी इससे पहले डायोड पढ़ चुके होंगे। इसमें हम लोग माइक्रोवेव के जो डायोड बनते हैं, जो डायोड माइक्रोवेव से बनते हैं, यानी माइक्रोवेव का यूज करके जो डायोड को क्रिएट किया जाता है, उस डायोड सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ये पहला हो गया आपको माइक्रोवेव डायोड, माइक्रोवेव डायोड हो गया। फिर आपका हो गया वेक्टर डायोड, अगला है आपका ट्यूनेल डायोड, अगला है आपका गन डायोड,
इसके अगला है अवालांचे इफेक्ट डायोड। और सबसे लास्ट पढ़ेंगे मेजर। ठीक है, ये आपका यूनिट 2 के अंतर्गत हो गया। मैं आप लोग सेमीकंडक्टर के बारे में सुने ही होंगे, सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है डायोड बनाने में, पता ही होगा। पीएन जंक्शन वगैरह के बारे में तो पढ़ ही चुके होंगे पहले। इसमें हम लोग माइक्रोवेव डायोड्स की बात करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका भी एक वीडियो। ये वेरेक्टर डायोड आएगा, इसका भी एक वीडियो। ये ट्यूनल डायोड, गन डायोड, एवलांचे डायोड, इफेक्ट डायोड एंड मेजर, सबका एक एक पार्टिकुलर वीडियो दिया जाएगा। सबका एक पार्टिकुलर वीडियो दिया जाएगा। और हम लोग क्या क्या इसे पढ़ेंगे, हम लोग बेसिकली इसमें देखेंगे कंस्ट्रक्शन, डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, सिंबल देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। और साथ में हम अपने तरफ से एक ऐड कर रहे हैं कंपैरिजन। यहां पे आप देख रहे होंगे इन सब डायोड का हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर सिंबल देखेंगे, यानी पहले सिंबल देखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, इससे किसका कहाँ यूज होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे, और लास्ट में हम लोग कंपेरिजन करेंगे। आप लोग को पता होगा पिछले साल एक क्वेश्चन आया भी था कि मान के चलिए कि जैसे पिछले टॉपिक से आया था कि रिफ्लेक्ट क्लेस्ट्रॉन और टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो दोनों अलग अलग टॉपिक है। अगर यहाँ पे हम आपको बोले कि वेक्टर डायोड और गन डायोड, टॉपिक तो वो अलग अलग है, लेकिन ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर डायोड एंड गन डायोड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए विशेष रूप से कंपेरिजन चार्ट भी बनाएंगे। इसमें आपको बताएंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कि जो भी क्वेश्चन आए, मेरा मेन मकसद ये है कि आपका जो अगर 70 मार्क्स का ये है तो आप कितना हाईएस्ट से हाईएस्ट गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना नंबर आप गेन कर सकते हैं, ये मेरा मेन फोकस रहेगा, कितना नंबर आप गेन कर सकते हैं 70 नंबर में। इसके लिए हम लोग क्या बताए थे, सिंबल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और कंपेरिजन, और साथ में ये सब में कांस्टेंट रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में कांस्टेंट रहेगा विथ एमसीक्यू। ये भी आपको दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे और एमसीक्यू दिए जाएंगे। ये आपका यूनिट 2 हो गया। क्या क्या हमने बताया था, पहले माइक्रोवेव डायोड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव डायोड्स देखेंगे, वेक्टर डायोड देखेंगे, ट्यूनल डायोड देखेंगे, गन डायोड देखेंगे, एवलांचे इफेक्ट डायोड देखेंगे, मेजर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें पार्टिकुलर बताए हैं कि ऐसे तो हर एक का आपको एक वीडियो दिया जाएगा। जैसे माइक्रोवेव डायोड में हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, सिंबल देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और साथ में हम लोग कंपेरिजन देखेंगे। तो ये तो थी यूनिट 2 की बात। अब हम लोग आते हैं यूनिट 3 पे। थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेक्चर, लेकिन इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इतना परेशान नहीं होना है। इसमें कुछ याद करने की जरूरत तो है नहीं, इसमें हम लोग बताएंगे कि लेक्चर को हम लोग कैसे कंटिन्यू करेंगे। हम आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इसमें बड़ा ऐसा कुछ तो है नहीं। चलिए यूनिट 3 जो आपका है, यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 जो आपका है वो आपका है माइक्रोवेव कंपोनेंट्स एंड एंटीना। माइक्रोवेव कंपोनेंट्स एंड एंटीना। एंटीना के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे रेडियो में बहुत अच्छे से। एंटीना क्या काम होता है पता होगा ना सबको, कि ईएम वेव्स को इलेक्ट्रिकल में और अंतिम में इलेक्ट्रिकल को ईएम वेव में, आप लोग को पता ही होगा। माइक्रोवेव कंपोनेंट एंटीना का पता ही होगा। तो इसको हम, ये थोड़ा सा लंबा यूनिट है, इसको हम थोड़ा सा 2 पार्ट में कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। पहला हम लोग से पढ़ेंगे कोएक्सियल लाइंस,
पहला क्या पढ़ेंगे, कोएक्सियल लाइंस, फिर पढ़ेंगे आपको वेवगाइड्स, कोएक्सियल लाइंस और वेवगाइड्स। अगला हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर। अब ये बोलेगा इसमें सिर्फ रेक्टेंगुलर क्यों लिखा है, असल में ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड की बात कर रहा है। वेवगाइड के अंतर्गत ही रेक्टेंगुलर के बारे में पढ़ेंगे, फिर सर्कुलर के बारे में यानी सर्कुलर वेवगाइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला एक टॉपिक आता है डायरेक्शनल कपलर्स। ये टू पोर्ट नेटवर्क की तरह होता है डायरेक्शनल कपलर। आप लोग टू पोर्ट नेटवर्क पढ़े हैं ना, ये यहाँ पे उसी तरह ये होता है डायरेक्शनल कपलर। बताया जाएगा आगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको बताया जाएगा वेवगाइड, कॉर्नर एंड टी, वेवगाइड, कॉर्नर्स एंड टीज बताया जाएगा, टीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एटेन्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि एटेन्यूटर क्या होता है। एटेन्यूटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटीना। एंटीना हम लोग पढ़ेंगे पैराबोलिक एंटीना के बारे में, फिर स्लॉट के बारे में, स्लॉट एंटीना के बारे में। और साथ में हॉर्न एंटीना के बारे में, ठीक है। सॉरी, ये यूनिट 3 है। हमने आपको बताया था, अभी तक हम लोगों ने देखो पहला यूनिट में हम लोग क्या पढ़े थे, पहला यूनिट में हम लोग पढ़े थे ट्यूब्स के बारे में, दूसरा प्योरली डिपेंडेंट था डायोड के बारे में। ये तीसरा यूनिट जो है इसमें नया नया टॉपिक आएगा, कोएक्सियल लाइन हो गया। ऐसे समझिए, देखिए आपके पास ट्यूब आ गया, डायोड आ गया, उस सब के माध्यम से कुछ ना कुछ तो पास भी तो कराना है। अगर आपके पास मान चलिए बाइक आ गई, बाइक में तेल है, तब कहीं सफर भी तो करना होगा, तो बस वही चीज है। डायोड आ गया, ट्यूब आ गया, अब इसका यूज भी तो करना है। उसके लिए हम लोग कोएक्सियल लाइन पढ़ते हैं, आप लोग नाम भी सुने होंगे कोएक्सियल केबल का। फिर एक टॉपिक वेवगाइड आएगा, वेवगाइड के अंतर्गत आप लोग रेक्टेंगुलर वेवगाइड के बारे में पढ़िएगा, सर्कुलर वेवगाइड के बारे में पढ़िएगा। फिर आपका डायरेक्शनल कपलर आता है जो टू पोर्ट नेटवर्क की तरह काम करता है। फिर टी जाता है, एटेन्यूटर है, पढ़े ही होंगे आप पहले भी। उसके बाद है एंटीना, पैराबोलिक एंटीना, स्लॉट एंटीना और हॉर्न एंटीना। ये सारे एंटीना के प्रकार हैं, इसको सब आप एंटीना के प्रकार, इसको टाइप टॉपिक वाइज दिया गया, ऐसे समझिए। जैसे ये दोनों एक प्रकार में आ गया, ये वेवगाइड एंड टीज हो गया, ये आपको इसी का पार्ट हो गया, सब रिलेटेड है। एटेन्यूटर आपको पता ही होगा, एटेन्यूशन पता है ना। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। एटेन्यूटर क्या करता है, सिग्नल के स्ट्रेंथ को कम करता है। एम्पलीफायर जैसे एम्पलीफाई करता है, इस तरह एटेन्यूटर क्या करता है, सिग्नल के स्ट्रेंथ को कम करता है। ये आपका यूनिट 3 हो गया, माइक्रोवेव कंपोनेंट्स एंड एंटीना का। कोएक्सियल लाइन हो गया, वेवगाइड के अंदर का हम। और हाँ, इसमें भी हम लोग सबका एक एक वीडियो बनाएंगे, एक एक हर एक टॉपिक का वीडियो बनेगा, एक एक वीडियो सबका बनेगा। साथ में हम लोग क्या करेंगे, MCQ यूनिट वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किस पे आधारित होगा, SBT, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा कौन सा यूनिट है, यूनिट 3 है, ठीक है। तो चलिए हम अगले यूनिट में चलते हैं। अगला यूनिट जो है वो है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड लाइन्स, माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस एंड लाइन्स। ये क्या है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड लाइन्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोग मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन आपको याद होगा, जब हमने शुरू में आपको बताया था माइक्रोवेव के सिलेबस के बारे में, हमने कहा था कि न्यूमेरिकल कुछ ही आएंगे,
न्यूमेरिकल जो होगा बेसिकली ये थ्योरिकल पेपर है लेकिन न्यूमेरिकल भी आएंगे। तब जो ये न्यूमेरिकल आएंगे किस पे बेस होंगे, बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन पे। आपको मैक्सवेल इक्वेशन बताया जाएगा, उसका प्रूफ बताया जाएगा कहाँ से ये मैक्सवेल इक्वेशन आया है। आपको मैक्सवेल इक्वेशन बताया जाएगा और उसका डेरिवेशन दिया जाएगा। अगला है आपको मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन इन रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वेवगाइड्स। कौन इसे मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन मतलब किस किस प्रोपोगेशन में रेक्टेंगुलर और जो वेवगाइड आप पीछे वाले सब मतलब यूनिट में पढ़े थे, जैसे कि टी मोड होता है, टीएम मोड्स होता है, ये सब मोड कब होता है, मतलब ये सब मोड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, मतलब रेक्टेंगुलर मोड्स के अंदर टी जो होता है, टीएम जो होता है, इस सब के बारे में आपको विस्तृत बताया जाएगा। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अगला आप पढ़ेंगे ट्रांसमिशन थ्रू रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स। रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो पिछले यूनिट में आप पढ़िएगा उसी के अंतर्गत आपको बताया जाएगा इस यूनिट में कि उसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है। ऊपर वाले मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन पढ़िएगा, इसमें क्या पढ़िएगा कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। उसका अगला टॉपिक है आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड गाइडेड वेवलेंथ। ये इसका अगला यूनिट हो गया। ये अगला यूनिट हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड गाइडेड वेवलेंथ। ये इसी के अंतर्गत आप लोगों को बताया जाए गाइडेड वेवलेंथ क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये आपको। और लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, इसके बारे में बताया जाएगा इस यूनिट में। और पार्टिकुलर हम लोग क्या करेंगे, सबका एक एक वीडियो होगा पार्टिकुलर और विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड यूनिट वाइज MCQ विच हेल्प्स यू इन योर SBT एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब हम आते हैं लास्ट यूनिट पे। लास्ट यूनिट जो आपका है वो डिटेक्टर्स है। यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 ये है डिटेक्टर्स। 3 ही इसमें टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं। बेसिकली अगर आप बोले तो ये मेजरमेंट का टॉपिक है। माइक्रोवेव में जो मेजरमेंट्स होता है उसी को लेके बेसिकली इसमें 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं डिटेक्टर्स के अंतर्गत। मेजरमेंट ही करना है। पहला आपको निकालना है मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा है आपका मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। दूसरा क्या है, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। और तीसरा आपका हो जाएगा VSWR के बारे में पढ़ना है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। अभी तक हम इसको अगर समाप्त करें तो यूनिट 1 में क्या था, यूनिट 1 में हमने आपको ट्यूब के बारे में बताया, यूनिट 2 में हमने आपको डायोड के बारे में बताया, तीसरे में हम लोग वेवगाइड के बारे में पढ़े, फिर उसमें हम लोग रेक्टेंगुलर वेवगाइड के बारे में पढ़े, फिर ट्रांसमिशन लाइन आया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा माइक्रोवेव हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जितना आपके सिलेबस में दिया गया है। इसका भी एक वीडियो इधर हो गया, 3 टोटल इसमें कितना वीडियो बनेगा, 5th यूनिट में 3 वीडियो बनेगा। और एक आपका प्रीवियस ईयर वाला हो जाएगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी +3+1 हो गया। और MCQ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएंगे। तो ये तो था आपका सिलेबस एनालिसिस, यानी माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का जो पहला यूनिट था
पहला जो मतलब पहला यूनिट नहीं बोलिए इसको, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का जो सिलेबस एनालिसिस था, मतलब किसमें क्या पढ़ना है, हम ये नहीं बताए कि कौन से पेपर में अभी पढ़ा नहीं रहे, हम आपको भी सिलेबस एनालिसिस किए हम लोग को पता भी तो होना चाहिए कि हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पता भी तो होना चाहिए। अब घर बना रहे हैं, पता ही नहीं कि 2 बेडरूम बनाना है कि 3 बेडरूम बनाना, हम सीधे ईटा जोड़ना शुरू नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग को बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया कि हम लोग इससे पहले जितना पेपर पढ़े हम लोगों ने लो फ्रीक्वेंसी की बात की, लेकिन माइक्रोवेव में हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। इसलिए हमने आपको 5 यूनिट के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस बताया, किसमें क्या है, किसमें कितना वीडियो आएगा, हम लोग किस वे में चलेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे माइक्रोवेव को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करवाने का। अभी तो फिलहाल शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करेंगे पर डे 2 या 3 मिनिमम 1 वीडियो तो पर डे आना ही चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ये जितनी भी मतलब ये सिलेबस जितना भी वीडियो वगैरह आपको मुफ्त में दिया जाए, विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता होगा कि बाहर बहुत सारा पैसा चार्ज किया जा रहा है, कहीं पे कोई 4000 5000 ले रहा है। चलिए वो हमारे बात करने की टॉपिक नहीं है, जो ले सकते हैं बिल्कुल ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं परचेज कर सकते हैं, जिनको थोड़ा सा दिक्कत है, तो हमारी भी एक कोशिश है कि आप कम से कम गेन कर सके, कुछ अच्छा नंबर ला सके और आपके उस नंबर में थोड़ा बहुत हमारा भी योगदान हो। तो यहीं पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम आपसे एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।